चरणवंदन जाए के विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, सपास गौरी की जय, गुरु नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, भक्त विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभिष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, जय ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी महेश्वरी गणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय निकला पुरुषोत्तम गोकुल गोस्वामी सुभाष महोत्सव, जय पूजा महोत्सव की जय, जय नरेश्वर विद्यापति महोत्सव की जय, और कुमान आज हम लोग वृंदावन धाम में बड़े सौभाग्य की प्राप्ति किया, क्योंकि धाम में वास करने से यदि भगवान के प्रिय भक्तों का सेवा अधिकार नहीं मिले, सेवा नहीं किया, तो भगवान प्रसन्न होने का कोई और उपाय है नहीं, भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान की सेवा करने वाला गारंटी नहीं है कि भगवान स्वीकार कर ले और उनको अपना ले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान के जो प्रिय सेवक है, वो सेवक के साथ यदि संबंध हो जाए तो सेवक लेकर के भगवान तक पहुंचा लेंगे, तो भगवान को खींच के लाएंगे। इसमें भगवान खुद कहते हैं साधु हृदयमय्यम साधना हृदयतम मजानंती नाम तेगो मना गोपी। साधु लोग मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूँ। साधु के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और यदि कोई साधु का प्रिय है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। मेरा प्रिय नहीं है, किंतु भक्तों का प्रिय वो मेरा अत्यंत प्रिय है। भक्त लोग जिसको चाहते हैं उनको मैं उससे अधिक चाहता हूँ। जैसे बाप का बेटा प्रिय नहीं होता है तो नाती बेटा प्यारा होता है, तो गुरु के शिष्य उतना प्यारा नहीं जो उनके शिष्य ज़्यादा प्यारा है। तो भगवान कहते कि साधु लोग मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। साधु लोग मेरे बिना नहीं जानते और मैं भी साधु के बिना नहीं जानता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कहते अभी दुर्वासा ऋषि के लिए जब हम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र कहते मैं भक्त का पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं, मैं तुम्हारे को कृपा करने लायक नहीं हूँ, जाओ बोल इसके पास जाओ। तो इसलिए जब तक कि भक्तों की पूजा नहीं होता है तो भगवान पूजा स्वीकार कभी नहीं करते। और जहाँ भक्तों की पूजा होता है, भक्तों का आदर होता है, भक्तों की सेवा होता है, उनमें गुणगान होता है, वहाँ भगवान अपने आप खींच चले आते हैं। भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, उनका नृत्य करने लग जाते हैं, वो इतना खुश होते हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तो अभी जिस महापुरुष की गुणगान हम लोग श्रवण कर रहे हैं, आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी दो चार पुष्पांजलि यदि उनके चरणों में समर्पण कर सकूँ तो मेरा जीवन भी शायद सार्थक हो जाए। कि महर्षि अभी सुना है आप लोगों ने, प्रभुपाद जी कथा सुना, आकृष्ट हुए, और प्रभुपाद जी मिलने के लिए कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई हजार लाखों जिनके अनुयायी है और वो आसानी से
पहुंच जाना और मिलना, उनके निकटतम होना बहुत कठिन काम। तो उन्होंने भगवान से, जगन्नाथ जी से को प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उड़ीसा का उनका जो देवता है बड़े बड़ ठाकुर, कौन बड़ ठाकुर है? जगन्नाथ। बड़ा देवल अर्थात बड़े मंदिर, बड़ा ठाकुर, और वो सब सुनते हैं। तो उनके सामने जाकर कोई यदि गीता पाठ करता है ना, तो जगन्नाथ बहुत खुश हो जाता है। क्यों? उनकी वाणी भगवत गीता, जगन्नाथ मंदिर में बैठ करके यदि किसी ने पूरा गीता पारायण कर लिया 2 घंटा, तो जगन्नाथ उनकी सारी बात सुनते हैं, कोई भी प्रार्थना करे तो। अगर भागवत सुना है तो कहना क्या। इसलिए 10वें स्कंद के जो 5 प्राण है, उसमें वेणुगीत, जुगल गीत, राजगीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये 5 पंच प्राण भगवान जगन्नाथ कहते हैं। यदि मेरे को किसी ने आकर के ये भागवत की 5 प्राण अर्थात गीत सुनाया, तो मैं उनके पीछे पीछे भागता रहता हूँ। वहाँ नियम है गीत गोविंद के, जयदेव गोस्वामी के गीत कोई बाहर नहीं गा सकता, क्योंकि जगन्नाथ जी जहाँ कीर्तन होता है वहीं चल जाते हैं। मंदिर में बैठता नहीं, बैठना उन्हें पसंद नहीं। कपड़े फाड़ लेंगे, वो खाना खाएंगे नहीं, भोग होगा नहीं, मंदिर बंद है, कहाँ चले पता ही नहीं। वो कोई गीत, कोई गाना कीर्तन कर रहा है। इससे जगन्नाथपुरी में ये नियम है। तो महाराज जी जाकर जगन्नाथ मंदिर में आइए, आकर जगन्नाथ जी सामने पूरा गीता पारायण की, क्योंकि बचपन से उनका बहुत कंठस्थ याद है। फिर देखा जगन्नाथ जी तो खुश है, मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या चाहिए? तो मेरे को सदगुरु से मिला दो और मैं उनके प्रिय बन सकूं और उनकी सेवा कर सकूं और उनके नजदीक में जा सकूं, वो मुझे अपना ले। ये नहीं कि दीक्षा ले ली, मंत्र ले ली, कहाँ कोई गुरु और कहाँ एक चेला। जैसे गुरु ऐसे चेला, नरक में दोनों ठेला ठेला। गुड़ गोबर और चेला चीला बन गया। ऐसे नहीं, एक दिन मंत्र ले ली, गुरु से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, सेवा नहीं, बल्कि गुरु मेरी सेवा करे, पूजा करे, तो मैं कहूँगा सदगुरु है। गुरु मेरी मनोरथ पूरा कर दे, मेरी इच्छा पूरा कर दे, मेरा आरती उतारे, मेरे गुणगान करे और मेरी 10, 20, 50 जनों को मेरी सेवा में लगा दे और धन वैभव दौलत से मेरे को पूरा कर दे, वाह, तो सदगुरु है। तो कहीं गुरु है। महाराज जी जगन्नाथ को खुश कर दिया। जगन्नाथ बोले कोई चिंता नहीं, देख तू तेरे गांव से थोड़े दूरी पर एक मधुसूदन शर्मा एक ब्राह्मण देवता है, किंतु वो कैसे हैं? वो मेरा प्रिय भक्त है और प्रभुपाद के शिष्य है। वो सब समय हजारों लोग मरीज लोग आते हैं सुबह से शाम तक, सबको दवाई देता है और दवाई देते समय जगन्नाथ जी को प्रणाम करके ये दवाई मैं दे रहा हूँ, जगन्नाथ आप जानो आज काम करें। कर्म फल नहीं गया तो दवाई काम नहीं करेगा। दवाई आप दे दो, यदि कर्म बुरा है तो दवाई लगेगी तुम्हें। पहले कर्म फल को नष्ट करो, फिर दवाई दो। तो ये वो उनसे मिल ले जा और तेरा भोर की औषधि भी वही देगा। ये खुद भी वैद्य थे, पटना परिवार में जन्म लिया, गंजाम जिले के अंदर में, और 4 भाई और ये मध्यम पुत्र थे और पढ़े लिखे, संस्कृत का स्कॉलर, और शुरू से भागवत अध्यायी, भागवत पारायण, शुरू से भगवत गीता, रामायण सब ग्रंथ कंठस्थ था। तो जैसे मधुसूदन शर्मा से मिले, देखा उनके यहाँ तो और भीड़ है, इतने लोगों की भीड़ है, तो मैं उनसे कैसे मिलूं? जैसे इनको देखा, उन्होंने कहा अरे जगन्नाथ जी ने मुझे बोला कोई एक जन तुम्हारे पास आ रहा है, उसको तुम कृपा करके उनके गुरु तक पहुंचा देना। बस मधुसूदन शर्मा ने उनको बुलाया, इतना भीड़ एक तरफ, उनसे बातचीत किया, तो बोले ओ अब मैं जाऊंगा मायापुर, मैं लेके जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी मधुसूदन शर्मा को बहुत ही स्नेह करते थे। और उड़ीसा में ऐसे एक भक्त थे जो कि उनका प्राण प्रियतम गुरुदेव थे प्रभुपाद। तो वो लेकर के उनको वहाँ ले गए। तो जिस दिन बलदेव पूर्णिमा है उस दिन और वहाँ पहुंचे। बलदेव प्रभु साक्षात गुरुदत्त के मूल स्वरूप है। सब
संगिनी शक्ति सत्ता के अधिष्ठात्री देवता। तो उनको लेकर के जब गए प्रभुपाद जी देख कर बहुत प्रसन्न, और प्रभुपाद जी ने उनको बोला क्या करते हो? तो प्रभुपाद में हमारे परिवार वाले ब्राह्मण संप्रदाय दीक्षित और मैं गीता भागवत रामायण ये पढ़ा और थोड़ा और मैं वैद्य की काम भी करता हूँ, कुछ दवाई देता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने छूटते ही कहा देखो ये दवाई तुम्हारे तात्कालिक उपशम करेगा किंतु जीवन भर के लिए कल्याण नहीं करेगा, फिर बीमार हो जाएगा, फिर दवाई चाहिए। तुम कर्म नहीं गए तो ठीक नहीं। ये मधुसूदन शर्मा को देखो, ये सब भवरों के औषधि देता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मनि जठरे शयनम। जन्म मरण माला से बचाने वाला उठाने वाला भवरों के वैद्य ये मधुसूदन शर्मा है। वो तो गुरुदेव को गुरुदेव आप हमारे लिए सत्य और सदगुरु हैं, आप हमारे लिए उद्धारक है, हम क्या उद्धार करेंगे? और जहाँ मैं जिसको जो कुछ देता करता हूँ आप ही के प्रसादी देता हूँ, अर्थात चरण धूलि देता हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो पाद बोले ठीक है, अब तुमको मैं एक आदेश देता हूँ, अब से जहाँ जाओगे भागवत कथा कीर्तन करोगे। ये भागवत कथा कीर्तन और भागवत रस के द्वारा सब जीव तृप्त हो जाएंगे, सबका आत्मकल्याण होगा और सबका रोग शोक भय मोह सब कुछ दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी उस समय निवृत्तस्य उपयोग्यमाना भव औषधार सूत्र मनोविरामा कौत्तमस्त्र कव गुणानुवादा कुमार विरज्य बिना पशु गुना। वो पशु गाती है, बहलिया है जो ये भागवत की कथा नहीं सुना, आत्मघाती है, अपने आत्मा को भी हनन करने वाला। और जो भागवत कथा को सुना, भागवत रस को पान किया, तो जन्म मरण माला से मुक्त होकर के नित्य भगवत धाम नित्य भगवान के सेवा में पहुंच जाता है। तो तुम भागवत कथा करना। तो अब पूछा उन्होंने, इनको तो बचपन से ऐसे परिवार का संगति थी, पूरा भागवत सारे श्लोक उनके पास में कुछ भी नहीं, बचपना जैसे बच्चे बात करते हैं ना, ऐसे उनके भागवत के श्लोक उनका था। उन्हें प्रभुपाद के सामने बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाया। और मैं भागवत के जैसे महाप्रभु जी ने रघुपति बता के पूछा तुम क्या श्रेष्ठ मानते हो? तब बोलते हैं मैं एकमात्र हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर को श्रेष्ठ मानता हूँ। और जैसे महाप्रभु प्रश्न किया, प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रश्न किया भागवत का सार क्या है? तो उन्हें बस राष्ट्रपंचाध्यायी 5 जो अध्याय राष्ट्रपंचाध्यायी का उन्होंने उसका विवेचन किया। प्रभुपाद इतना प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिया। और नाम दीक्षा देने के बाद में सबसे पहला अधिवेशन हुआ भागवत का नवती धाम के अंतर्गत समुद्रगढ़ी के पास में एक जगह है, ब्राह्मण की बस्ती है, वहाँ केवल ब्राह्मण लोग, बामुन पड़ा बोलते हैं उसको, या भरचेज पड़ा, वहाँ पहले भागवत का अधिवेशन हुआ। वो ब्राह्मण समाज ने भागवत का अधिवेशन कराया और गौड़ीय वैष्णव को बुलाया। तो ब्राह्मण लोग वैष्णव को नीचे समझते हैं, तो 12 जाति के हैं और सबका कुटुंब खाता है, ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानता है। तो उन्होंने बोला अब भागवत कथा किन से सुनूंगा, देखो मैं क्या बोलता है। भागवत में तो ब्राह्मणों की बहुत सम्मान दी गई, अब परीक्षित महाराज जी ने भी बहुत कीर्तन किया और सब है, तो देखते हुए क्या करता है। फिर इनका नाम था उस समय घर का नाम तो नासिक कबीराज था। इसके बाद प्रभुपाद जी फिर हरिनाम दीक्षा के बाद उन्होंने भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज और सबने बोला ये प्रभुपाद जी ने आदेश दिया जाओ यहाँ पहला अधिवेशन भागवत का करो। देखा कितने ब्राह्मण सारा नवद्वीप के जो सबसे घोर विरोधी प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी के और बड़े वैष्णव के, उनके बीच में सभा में जैसे कुरेश को विद्या रामानुज ने वो चोर सभा सभी के सभा में ऐसे महाराज जाकर के भागवत की कथा ऐसे कीर्तन किया। वहाँ 7 दिन का प्रोग्राम था, 1 महीना लगा तो उन लोगों ने छोड़ा नहीं, पूरा 1 महीना। और सुबह से लेकर के 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम था और दुकान पाट खेत खलिहान सब बंद,
घर गृहस्थी सब कथा में सुबह से संध्या तक। आखिर में 1 महीना की कथा के बाद कितने लोग प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के आश्रित हो गए, आश्रय ले लिया। बाद में प्रभुपाद अपराध के बाद श्रीधर महाराज जी का आश्रय लिया है, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मण समाज विरोधी सहज बाबा जी और गोसाई प्रभुपाद जी को परिक्रमा के समय में ईंट पत्थर छोटा बोतल मिर्ची के पाउडर और आक्रमण किया, डंडाओं से जातियों को पीट पाट कर गए और प्रभुपाद जी जात से मार देंगे। ऐसे दुष्टों के बीच में सबसे पहला नरसिंह रूप धारण किया, नरसिंह कविराज बस भागवत कथा कीर्तन। उस कथा के बाद पूरा नवदीप धाम हिल गया, बदल गया। ब्राह्मण वहाँ एक से एक पंडित धुरंधर, आज नहीं जीवकाल वाराणसी जैसे नवदीप उससे अधिक पंडित सब बदल गए। वहाँ पहले मठ किया, इसके बाद में हमारे परम गुरुदेव ने देवानंद गोल्ड मठ किया। इसके बाद में दूसरा हुआ भक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज किया चैतन्य सरस्वती मठ। तीसरा हुआ राधा बाजार में सरस्वती मिशन एंड आश्रम भक्ति शिव सिद्धांत गोस्वामी महाराज किया। ऐसे कुछ और मठ मंदिर भी खोले। तो महाराज जी तब से प्रभुपाद अपराध के बाद भक्त विलास तीर्थ महाराज जी ने महाराज जी को बोले आप उड़िया जानते हैं, तेलुगु जानते हैं और संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, कितने भाषा। महाराज जी मराठी जानते थे, महाराज जी को तमिल आता था, कितने भाषा जानते थे। तो आप साउथ में प्रचार करेंगे। तो इससे रामानंद गोड़ी मठ में इंचार्ज दिए और गुंटूर मठ 2 मठ प्रभुपाद जी का और मद्रास मठ, तीनों मठ का उनको चार्ज देते हैं, जिन रहेंगे रामानंद गोड़ी मठ में और सब मठों की देखभाल करेंगे। किंतु क्या होता है, होनार बलवान को होते हैं चिकने पर, और अभी होनी को कौन टाले। महाराज प्रचार करने लगे तो सारा दुनिया महाराज जी हो गई। महाराज जी कहते थे जाओ गुरु से दीक्षा ले लो, हरिनाम ले लो। बोलते हम आपको सब कुछ जानते हैं, मानते हैं, हमें क्यों भेज रहे हैं दुनिया इधर उधर में। और महाराज जी ये गाँव गए, वो गाँव गए, कहीं भी गए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महाराज जी की कथा नहीं सुने और सम्मान न करे। इन मठ वाले को तो खलबली मच गई। ये ही जबरदस्ती साउथ का आचार्य हो जाएंगे और रामानुज संप्रदाय हैं और भी संप्रदाय के जितने निम्बाती और सभी महाराज जी को उनको तो कैसे उनको तो महाराज जी का इस समय अधिक सेवक नहीं थे, तो महाराज जी अकेले जाते बचाने। तो रामानुजी वैष्णव महाराज जी को ले लेके अपने अपने मंडली में कथा करवाते, अपने अपने मंदिर में कथा करवाते, प्रसाद दो करके ला करके देते। बचपन में रामानुज संप्रदाय के थे, किंतु अब तो उनका स्वरूप निखर आया और उनके पर्सनल सेवा करने के लिए तो वो संप्रदाय से सेवक लोग आ गए। एक का नाम था दासो गारू, तो मैं तो देखा जीवन में कैसे सेवा करते थे महाराज जी की। महाराज जी कहाँ जाएंगे, गांव में एक जगह में बैठ के मंदिर में कथा कर रहे हैं और सारा गांव निमंत्रण करके ला करके हरी कथा सुना करके और भिक्षा करके गाड़ी भर लेते। उस समय तो गाड़ी बाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी बैलबुकी और तो तांगा, मोटर फोटर कुछ नहीं। और जैसे आंध्र प्रदेश के देहात गांव खेत किसान, तो कच्चे दगरे, कुछ रास्ता नहीं, कुछ घाट नहीं, कि तुम्हारा उस सब कलेक्शन करके ढो करके मंदिर लाते थे। एक मंदिर नहीं, आंध्र में, तमिल में या कर्नाटका में जितने सेंटर सब जगह में वहाँ से मार्कू तक भेज देते इतना। किंतु उन लोगों को ये लगा ये भविष्य में तो मुश्किल है। एक बार ऐसे प्रचार में गए तो उनका घर से सामान निकाल करके बाहर कर दिया, लेकिन महाराज कुछ बोले नहीं, सबको प्रणाम किया, सम्मान किया। किंतु प्रभुपाद जी ऐसी इच्छा थी, महाराज जाकर के कहाँ बैठे, राजमंदिर में। राजमंदिर गोदावरी किनारा, वो गोदावरी के उस तरफ है कबूर, इस तरफ है राजमंदिर। तो वहाँ एकदम गोदावरी के तट पर बैठ गए, महाराज जी हरिनाम कर रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। महाराज जी खूब दुखी है, आज मैं गुरु सेवा से कहा हूँ। किंतु लोगों ने
जानबूझ करके सबने वहाँ झोपड़ी बना दी। और धीरे धीरे करके म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और जितने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े महाराज जानते थे, सब लोगों ने महाराज को वहाँ स्थान दे दिया। ये स्थान में बाउंड्री दे करके 2 कमरा में बना दिया। धीरे धीरे करके छोटा मंदिर भी हो गया। इसके बाद महाराज जी प्रचार करने लगे। तो उस समय भक्तिराज श्रीधर महाराज के 2-4 शिष्य आ गए। भक्तिराज तीर्थ महाराज के 2 शिष्य आ गए उनके पास, और कुछ रामानुज संप्रदाय के आ गए। इनके बाद अपना शिष्य उसमें कोई भी नहीं था। आगे महाराज जी प्रचार शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके विशाखापट्टनम में मठ हुआ, उसके बाद में एक जगह है उंडरी, वहाँ मठ हुआ। इसके बाद में कोबूर में मठ हुआ। उसमें तो 5 एकड़ गवर्नमेंट ने जमीन दे दी। क्या यहाँ मंदिर बनाइए, पुष्कर में मेला लगता है, वहाँ उसका नाम है पुष्कर तीर्थ, गोदावरी के किनारे कुंभ मेला लगता है। जैसे नासिक में, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, इससे भी बड़ा होता है पुष्कर तीर्थ में। तो जितने लोग कुंभ में नहाने आते हैं, महाराज जी की वो कथा सुनना, दर्शन करना, हरिकथा और प्रसाद, महाराज जी किसी को भी कभी लौटाया नहीं। लोग भी इतना सम्मान करते। इसके बाद धीरे धीरे कर महाराज जी फिर उड़ीसा में भी प्रचार करने लगे। उड़ीसा में मठ हुआ, फिर मायापुर में, वृंदावन में। किंतु महाराज जी इतना कोमल स्वभाव था, वैष्णव गुरु जी इतना स्नेह प्रबल, सभी उनके गुरु भाई लोग और मठ के शिष्य लोग महाराज जी को आत्मता, इतना आत्मता थी, कोई नहीं कह सकता ये हमारा गुरु नहीं है, या ये हमारे हितकांक्षी नहीं है, हमारे कल्याण चाहने वाला नहीं है। सबकी सेवा करना, सबके, और अपने लिए कभी मैं देखता गोदावरी में स्नान करते, गीला कपड़ा तन में है, वही कपड़ा सूख रहा है, उतारने की समय नहीं है, और सबके सेवा में लगे हुए हैं। हरिकथा कीर्तन और प्रसाद खिलाना, कौन कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, और सारा दिन के बाद क्या भोजन करना, 1 मुट्ठी अन्न और इतना सा मट्ठा, बस थोड़ा नमक हो गया तो बढ़िया, और नहीं तो मट्ठा पी लिया, थोड़ा सा अन्न खा लिया, बस न सब्जी, न खीर, न मालपुए, न रोटी, न कुछ। कब कभी मथुरा आते थे तो 15 दिन, 1 महीना हमारे कृष्ण जी बड़े मठ में रहते थे। तो महाराज जी रोज दिन पाठ करते थे। देखो महाराज जी को हमारे महाराज जी गुरु जैसे ही सम्मान करते, तो वो हरिकथा कहते थे, किंतु इसके बाद में दर्शन करने चले जाते। कभी जमुना किनारे बैठ गए, बस वो महाराज अकेले बैठे हैं, देखते देखते कितने सारे इकट्ठे हुए हैं। आखिर में जब वृंदावन में मठ बना, मथुरा में, और पूरा यूपी में कितने शिष्य हुए, क्योंकि इतना आकर्षणीय थे, इतना हरिकथा में ममतास्पद था, भगवान को भी लाकर के उनके हृदय में उठा देते। इससे राधा रानी ने क्या किया, सेवा कुंज के दरवाजा में महाराज जी को चिरकाल के लिए आश्रय दिया। तो महाराज जी कहते थे, वो देखो मैं तो सारा विश्व में घूम रहा था, राधा रानी की कितनी कृपा है, सेवा कुंज के दरवाजे में कोई नहीं है पहरा देने वाला, तो मेरे को आया, आकर के बोले तुम झाड़ू देना, सफा करना और तुम देखभाल करना। तुम्हारे दूसरे मंदिर में गेट के ऊपर ही वहाँ रहते थे, और वहाँ से बस सारा दिन सेवा कुंज की तरफ नजर उनका, और मंदिर में कुछ बना, पहले जाओ भोग लगा आओ, जाओ वहाँ एक बंदर से लेकर के किसी को भी, एक चिड़िया को भी भूखे नहीं रहना। वहाँ के जो उदारता और जितना वैष्णवता, जितना कीर्तन करिए, हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए तो संभव तो है नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि 10 जन्मों में कीर्तन करता भी संभव नहीं होगा। तो महाराज नित्यकाल करते, मेरे को अब वृंदावन में ही पास करना है। इससे महाराज जी बस नित्यकाल के लिए सेवा कुंज में आकर के विराजमान हो गए। तो आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। कभी व्यास पूजा होता था, महाराज जी करने नहीं देते, तो जब बहुत शिष्य हुए तो लोग नहीं मानते, उनकी पूजा के लिए व्यवस्था बनाते। तो महाराज जी क्या करते, जितने भक्त मंडली आया
वैष्णव लोग आए और संप्रदाय के आचार्य लोग आए, यदि सबकी सम्मान की आदर किया, ये मेरी पूजा है। नहीं तो तुम केवल मेरे को पूजा करोगे, मेरे सम्मान करोगे, मेरे को दक्षिणा दोगे और सोचोगे कि मैं भगवान को बस कर लिया, पा गए, गुरु प्रसन्न हो गया तो बहुत सब प्रसन्न हो गए। नहीं, जाओ पहले भक्तों की सेवा करो। अपने शिष्य मंडली को कह देते थे, जाओ कोई भी आया सबका आदर जतना करो। और अच्छे से अच्छा, मैं तो देखता था बढ़िया से बढ़िया ब्राह्मण संप्रदाय के आचार्य और चक्रवर्ती संप्रदाय के आते, उन लोगों को सिल्क कपड़े 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये का दक्षिणा देना है, कितना सुंदर सुंदर चीज उपहार देते, फल की टोकरी, मिठाई। जगन्नाथपुरी में जब मंदिर ओपनिंग हुआ, एकदम गुंडीचा मंदिर के बगल में ही है, सारे पांडा ब्राह्मण देवता जितने भक्त मंडली आए, महाराज जी ने कितना तो दिन लोगों को नौछावर किया। महाराज जी मंदिर में तो कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बोले मंदिर भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मैं अपने को तो दे ही दिया, सब कुछ दे दूंगा। नहीं तो अभी जितने यदि अपने को नहीं दिया, मरे में कोई मूर्ति को थोड़ी लेगा। जितने अपने तन मन को दे दो ना भगवान को, तब तो सेवा में ताजा फल फूल तो बढ़िया है, सड़े गले में कौन लेगा? तो यदि मर गया, चमड़े दमड़े को कौन पूछेगा, कौन लेगा? जीते जी दे दो ना, है देने का तात्पर्य का समय दो, सेवा करो, कुछ अपना पास जो कुछ है सब दो। नहीं तो बोलूंगा, लोग बोलते हैं महाराज जी मैं अपने को समर्पण कर दिया, किंतु चाबी मेरे पास में रहेगा, मेरा तिजोरी और बैंक मेरा सब कुछ अलग रहेगा। तो महाराज जी ने सुना एक कथा, महाराज जी बोल रहे हैं, देखो एक गुरु एक शिष्य के घर गया, जब शिष्य के घर गया, शिष्य बहुत खुश हुए, एक गांव देहात बुलिया बुला के ले आए, हमारे गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए। तो बोले गुरु महाराज आप कपड़ा वपड़ा उतारो, विश्राम करो, हम प्रसाद तैयार करते हैं, और गुरु जी का आरती करा, पुष्पांजलि करा और चरण धोया, चरणामृत दिया, सबको दिया, सबको निमंत्रण दिया। गुरु जी ने अपना कपड़ा लत्ता खोल के रख के अटैच बैग टैग जो कुछ था रख दिया, बोले बेटा ज्यादा कुछ मत करना। बोले नहीं गुरुदेव, बॉस जो कुछ आप ही तो करेंगे, मैं कौन करने वाला हूँ, जो कुछ आप ही का है गुरुदेव। खूब भंडारा किया, खूब लोगों को खिलाया पिलाया, और शाम को कथा हुआ, हजार लोग आए, गुरु की महिमा सुना। दूसरे दिन भंडारा किया, जिससे गुरुदेव कहे ऐसे कैसे कर रहा है, गुरुदेव सब आपका है। जब चौथे दिन गुरुदेव बोले अब तो मैं नहीं होऊंगा, तेरा सब खर्च हो जाएगा, मैं नहीं रहता, 3 दिन बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो दे मेरे कपड़ा लत्ता दे, बैठे बैग दे दे, तो लाया, गुरुदेव बैग खुला देखा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, ये सब कहाँ गया? तो गुरुदेव मैं तो बोला सभी आपका है, मैं भी आपका हूँ। तो बैग ने जो कुछ किया आपके लिए तो किया, आपका ही तो किया। तो बोले तू मेरा है, ये है गुरुदेव, ये घर मकान मेरा है, गुरुदेव सब आपका है, ये सब तिजोरी और तेरा जो कुछ है सब है, बोले सब गुरुदेव आपका है। तो गुरुदेव बोले एक ट्रक बुला लिया, इधर तो सब लोग ट्रक में चढ़ा। तो शिष्य ने क्या किया, सब डोडो करके सब चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया, गुरुदेव सब दे दिया। अब एक अनुरोध है गुरुदेव, तो क्या गुरुदेव सब कुछ आपका है, तो आपके जो चरण है वो तो मेरा है। एक हंसिया ने इतना बड़ा, गुरुदेव ये चरण में रख दूंगा, आप सब कुछ लेके चले जाओ, चरण नहीं दे सकता हूँ, ये चरण। तो गुरुदेव का चरण का मरण खबर, ओहो अब तो गुरुदेव छोड़ छाड़ चक्कू देख कर, छुरा देख कर, तलवार देख के गुरुदेव से सरपट भागे, ले तेरा कंटियल माला और वजन और साला सब कुछ छोड़ छाड़ करके, ट्रक भी गया कहाँ, सब कुछ गया कहाँ, और गुरु पर प्राण बचा करके चाचा अपन प्राण बचा और भाग खड़े हुए। तो कलिजुगी गुरु और कलिजुगी चेला तो कहते थे देखो जीते जी यदि गुरु सेवा नहीं की, भगवत सेवा नहीं की, तो हमारे मुद्दे कौन करेगा सेवा है? हमारे को तो आज नहीं निकाले तो खाना भी नहीं खाते, निकाल करके आके नहा धो करके फिर खाना खाने में लग जाता है, गीत भोजन होता है, एक दिन भी सहन नहीं कर सकता, एक रात भी नहीं है। और जिसने जीवन भर भगवत सेवा किया उनको तो जब चोला छूटेगी नहीं, उसके पहले ही दूसरे चोला मिल गया। नारद जी जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे हैं, भगवान की सेवा में अभी भी कर रहे हैं, तभी भी करेगा। अभी सब कुछ दे दिया, बाकी क्या रहा है?
सब समर्पण कर दिया तो भगवान तो उनके पास है ही है, भगवान दूर जा ही नहीं सकते। तो हमारा जितना जब हरिकथा करने बैठते थे, हमने वहाँ देखा राजमंदिर में या कोबुल में, महाराज जी बैठे प्रशासन में आंख बंद कर ली, कौन आया हमारी मालूम नहीं, कथा कीर्तन करे जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, कभी अपने आप हंस रहे हैं और कथा कीर्तन कर जा रहे हैं। 1 घंटा कथा करा कि 2 घंटा कथा करा, उनको कोई मुश्किल नहीं। ऐसे प्रेमी भक्त जगत में बड़े दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। हमारे लोगों का वो भाग्य है कि इनके गुणगान श्रवण करना, यही उनकी कृपा, महाप्रसाद भगवान की कृपा है। और श्रद्धा भी उदित हुई संतों में, ये भगवान के चरणों तक वो श्रद्धा पहुंचेगी, दूर नहीं। आप देखो इस संत से जुड़ने के वजह से तो आप लोग अभी वृंदावन आ रहे हैं। यदि संत नहीं जुड़ते वृंदावन तो है ही है, था ही, तो कौन आता है? वर्ष में कभी आए नहीं आए नहीं आए, किंतु ममता हो जाता है ना, तो खींच के लाता है। उनका जहाँ प्रेम है वही तो ले जाएगा ना। जो प्रहलाद ने महाराज ने क्या किया, असुर बालकों को सबको लेकर के भगवान तक पहुंचाया ना। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग बस जैसे अपना हृदय कोमल है, ऐसे ही सबके हृदय को साफ सुथरा करके निर्माण करके भगवान की सेवा में उनको पहुंचा देते। तो आज हमारे लिए वो भाग्य है। ऐसे वैष्णव का गुणगान श्रवण करना, कीर्तन करना, और उनको श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाए। तो आज तो अभी यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग सुनेंगे। अभी धीरे धीरे सुযোগ सुविधा होगा तो और गुणगान सुनेंगे। आज नरेश्वर विद्यापति का भी भक्ति है, वो गोड़ी मठ के ऐसे थे, सेवा का विग्रह प्रभुपाद जी करते ये सेवा का विग्रह है। यदि भगवान की सेवा सीखना है तो नरेश्वर को स्मरण करना पड़ेगा और उनका आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कौन ऊंचा है कौन नीचा है। वो आए थे जिस दिन मठ में, क्या प्रभुपाद जी में कोई नहीं था, अकेले प्रभुपाद जी थे। ये नरेश्वर विद्यापति पहले आए, दूसरा परमानंद प्रभु आए, तीसरा हमारे परम गुरु जी महाराज भी आए। इसके बाद प्रभुपाद जी ने नरेश्वर प्रभु को कहा ये महाप्रभु का धाम है, नित्यानंद का धाम है, यहाँ पर धामवासियों के साथ संबंध हो गया, भगवान के साथ संबंध हो गया, और मैं सबके साथ हूँ, जिससे जो कोई आएगा सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बात सुनने प्रभुपाद जी आपने सब चीज ली। अंतिम दिन तक शिष्यों के शिष्य भी, उनके भी शिष्य हो, उन्हें सबको वैष्णव प्रेम, सबकी सेवा और ऐसी सेवा किया, आदर किया, स्नेह किया, सब भूल गए। सब भगवान को छोड़कर के, भक्ति को छोड़कर, आश्रम को छोड़कर के, और कुछ समझे नहीं, और कभी निकले नहीं, बाहर भी गए नहीं। अब हमारा ऐसा होता है, हम चले आते हैं, इधर उधर घूमे आते हैं, चारों चटनी चाटते आते हैं, किंतु वो जहाँ जाते, जहाँ पैर पड़ता, वो सबको खींच करके लेकर के मायापुर में ले आना, प्रभुपाद जी चरण में लाना, ये वैष्णव धर्म है। आज यदि भक्तों को सबको लेकर के वृंदावन नहीं ला पाए, गोवर्धन ले जा सके, तो हमारा ममता कहाँ है? जिसका ममता जहाँ है वो उधर तो ले जाएगा। अब देखो कितना पहले पुरुषोत्तम मास में कितना लॉकडाउन है, भक्त लोग 2 बस कितने गाड़ियाँ गोवर्धन जा रहे हैं, रोज परिक्रमा कर रहे हैं, रोज उनको अभिषेक कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। उनको तो कोई कुछ लॉकडाउन में नहीं कुछ हुआ, न कोई बीमारी छुए, और न कोई माना किया, न पुलिस ने रोका। तो भगवान यदि प्रेम है तो गोलोक वृंदावन जाने में भी कोई नहीं रोकेगा, बड़े आराम से, और संत लोग अपने गोदी में उठा करके लेकर चलते हैं। तो हमारा वो भाग्य है ऐसे गुरुवर्गों की सानिध्य और उनके चरणों में आश्रय लेने के लिए हमें सौभाग्य मिला। और ये हम उलझे नहीं, सुलझे नहीं, छूटे नहीं, भटके नहीं, चिरकाल हम उनसे बने रहे, बस वो अपना ले, बस और कुछ प्रार्थना नहीं। गौतमानंदे